Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Vipin Kumar Bharadwaj, Principal, NKBR Academy. Why does he believe early exposure to space education is essential for shaping India's future scientists and global innovators? Now, let's move directly into our interview. Over to you, Mehak. Let's hear what Sir had to say. Hello, ladies and gentlemen. Myself, Mehak Verma, and I would like to welcome you all to the Edu Leader Show. Today we have Vipin Kumar Bharadwaj sir with us. He is the principal at NKBR Academy. So, sir, before we move on towards the education policies and the education system, I would like to know your experience at the ISRO Space Science exhibition that was held today at the KL International School. How was your experience? Okay. Well, first of all, very good morning to you. And definitely, it is a very wonderful and great initiative taken by KL International School. होता क्या है कि कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो चीज़ें हमारे पास तक नहीं पहुंचती हैं, लोगों को उसके लिए जाना होता है ना, कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म, है ना, देन वी हैव टू गो देयर, राइट? एंड अबाउट द ड्रीम्स, है ना, इफ समबडी इज वांट्स टू गो अमेरिका for higher education, they has to go for the IITs and all the entrance or IELTS, and so many things are there to go there. But if a child is just dreaming for research and space scientists, astronauts, then they think about the like ISRO and the NASA, and they are not being approachable. ओके, बट केएल हैज़ डन वंडरफुल जॉब, है ना, कि वो आपके घर तक उस चीज़ को लेके आए हैं। और हमारा जो यूपी में ये जो एरिया है, यहाँ पे सारे बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए। और उसमें अलग अलग जो चीज़ें बच्चों ने देखी हैं और सीखी हैं, वो उनके सामने हैंड्स ऑन है ना। तो जो लोग उसमें देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि अरे देखो स्पेस सैटेलाइट ऐसे घूमता है ना, तो उनके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं, जो रिसर्च इंडिया ने किया, वो जर्नी जो है वो कैसे हम लोगों के लिए एक आज जो सारी चीज़ें उनके हाथ में इंटरनेट है वो कैसे चल रहा है ना। तो वो सब सारी चीज़ें जब देखते हैं कि भाई वो पर्टिकुलरली रेस से है, वो सब सारी चीज़ें सब सराउंडिंग्स में ऐसे नहीं है ना, इट इज़ इनविजिबल बट दे आर वर्किंग। तो वो कहाँ से हो रही है? वो सैटेलाइट से हो रही है वो सारी चीज़ें। और उसी में जब याद करते हैं उस समय को भी, जब वो साइकिल पर उस चीज़ को लेके जाते थे, सैटेलाइट्स को लेके जाते थे, तो आज तो हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनकी जर्नी को सलाम है कि उन लोगों ने आज यहाँ पे इस चीज़ को भेजा है। और इसरो आजकल जो देखते हैं आप, इतना रिसर्च हुआ है इसरो के थ्रू कि आज हमारी पहचान अलग है। नासा भी हम लोगों से ये सोचता है कि अच्छा चलो ठीक है, अब हमारे कंटेंडर्स जो है ना, इस तरीके से अभी मंगलयान का देख लें आप, या C-25 देख लें, तो PSLV C-25 देख लें, है ना, बहुत कुछ किया है इंडिया ने। तो ये चीज़ जो हमारे यंग बर्ड्स हैं, है ना, वो इन चीज़ों को देखकर इंस्पिरेशन लेंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, हमारा देश ने हमारे लिए क्या किया है। तो बिल्कुल सलाम है उस चीज़ के लिए। थैंक यू। जी सर, तो आप एआई की बातें कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इसी डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे बच्चों को आउट ऑफ बॉक्स सोचने से बंद कर दिया है? क्योंकि अब वो उनके पास कुछ भी असाइनमेंट आता है, वो सीधा एआई से पूछते हैं, एआई बताता है, उसे कॉपी कर देते हैं। बच्चों ने सोचना बंद कर दिया है, और इस चीज को लेकर टीचर्स कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन, राइट, तो उसमें कुछ सिलेबस में एक ऐसे आता था, विज्ञान अभिशाप या वरदान, राइट। तो अगर हम लोगों को अपडेट होना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी वो आपके यूज़ के लिए है, उसको अच्छे रिसर्च में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो इफ़ वी आर हैविंग रिसोर्सेज एंड अडेप्टेबिलिटी, तो उससे हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। एआई है, बट इट शुड बी इन अ मॉनिटरिंग वे, राइट। तो वी आर द रोल ऑफ टीचर एंड द प्रिंसिपल्स एंड द स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस, कि वो उसको किस तरीके से बच्चों के लिए यूज़ कराना है, उनको यूटिलिटी क्या है, कैसे उसी को आगे बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक लिमिटेड और एक बेटर वे में रिसर्च को अप्रोच करना चाहिए।
So I would just like to sum this conversation up with a last question कि if you could just give one advice to your younger self, अब अगर आप एक चीज अपने बचपन वाले को बता पाते, अपने बचपन को बता पाते, तो what would it be? Just adapt experiences, है ना. There is the only way to be good researcher, get the experience itself. ओके, तो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करिए, बच्चों के सामने प्रोजेक्ट वे में सारी चीज़ें दिखाइए, है ना. ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप देखें तो मिनिएचर्स होते हैं तो वो हमें उसका आइडिया देते हैं. फॉर एग्जांपल अभी आप एग्जीबिशन में भी देखेंगे तो वहाँ पे PSLV का एक मिनिएचर है, नॉट एग्जैक्टली द मॉडल बट वो उसका एक मिनिएचर है. तो वो आप जब उसको प्रोजेक्ट वे में किसी चीज़ के लिए लेके जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बनाने के लिए सिखाते हैं. एंड द CBSE हैज़ टेकन वेरी वंडरफुल वर्क लाइक STEM. तो उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, इसको इन्वॉल्व किया है. तो बच्चों के सामने वो जो चीज़ें क्लासरूम में ही हो रही हैं, है ना, तो एडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए प्रोजेक्ट वे में. Okay, I think these words will actually affect students as well as the teachers. Thank you so much for taking your time out and being on our show. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 7217070100 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.